आईसीसी के दफ्तर से जब आधिकारिक बयान बाहर आया, तब क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने से इनकार कर दिया, लेकिन आईसीसी ने इस अपील को साफ तौर पर खारिज कर दिया। यहीं से मामला सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। फैसले के बाद सवाल उठने लगे कि बांग्लादेश ने ऐसा कदम क्यों उठाया और आईसीसी ने बिना किसी नरमी के अपील को क्यों रिजेक्ट कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व और मौजूदा दिग्गज खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाएं सामने आईं और माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। बाबर आजम, शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी ने इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी राय रखी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का बयान, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को लेकर सख्त शब्दों में अपनी बात रखी और मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। उनके बयान के कुछ हिस्सों ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी और क्रिकेट फैंस हैरान रह गए कि यह मुद्दा क्रिकेट से आगे कैसे चला गया। आखिर पाकिस्तानी दिग्गजों ने बांग्लादेश को क्या समझाने की कोशिश की, आईसीसी के फैसले पर उन्होंने क्या सवाल उठाए और उनके बयान का असली मतलब क्या था, यह सब जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी वीडियो में हम आपको उन बयानों की पूरी सच्चाई, उनका पूरा संदर्भ और इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी विस्तार से दिखाने वाले हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल का T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीते, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस बड़े क्रिकेट विवाद की पूरी रिपोर्ट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। और दोस्तों, जब आईसीसी से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपील करी, तो बांग्लादेश की इस अपील को आज यानी कि 7 जनवरी को आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। जी हां दोस्तों, आईसीसी ने साफ संकेत दिया है, बांग्लादेश की टीम को अगर आप भारत में आकर नहीं खेल सकते तो आप T20 वर्ल्ड कप में ही भाग मत लो। और दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह काफी बड़ा झटका लगाए। लेकिन दोस्तों, अब यह समझ में आ चुका है कि बांग्लादेश की अगर अकड़ निकालनी है तो उनके खिलाफ ऐसे ही एक्शन लेने पड़ेंगे। और दोस्तों, आईसीसी और बीसीसीआई ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, क्योंकि जो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को झेलना अब हिंदुओं के बस की बात नहीं रही है। और दोस्तों, अगर वह अत्याचार कम करना है तो क्रिकेट में बड़ा झटका बांग्लादेश की इकोनॉमी को देना होगा। और दोस्तों, बांग्लादेश समझ जाएगा अगर भारत एक बार भी बांग्लादेश की टीम को बॉयकॉट करेगा। तो अब दोस्तों, यहां पर पाकिस्तानी दिग्गजों ने आखिर क्या कहा है भारत में जो बांग्लादेश की टीम खेलने के लिए नहीं आ रही है उसके ऊपर। तो दोस्तों, यहां पर पहला बड़ा बयान निकल कर आता है, वो है बाबर आजम का। वो कहते हैं कि बांग्लादेश की टीम ने तो फालतू में ही भारत की टीम से पंगे ले लिए हैं। मैं तो समझता हूं कि बांग्लादेश चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन उसको भारत में आकर खेलना ही पड़ेगा। हिंदुओं के ऊपर जो बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, अब भारत उसको ज्यादा दिनों तक सहन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, फिर अगला बयान निकल कर आता है, वो है मोहम्मद रिजवान का। वो कहते हैं कि बांग्लादेश की टीम ने बहुत गलत किया है भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना करके। और मैं तो मानता हूं कि बांग्लादेश की टीम को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो वह भारत में जाकर जरूर T20 वर्ल्ड कप खेले, वरना भारत उनको कहीं का नहीं छोड़ेगा और लगाम लगाए जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर बांग्लादेश कड़ा एक्शन ले। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है, वो है शोएब अख्तर का। वो कहते हैं कि सचमुच हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है बांग्लादेश में, वो अब भारत सहन नहीं करने वाला है। हिंदुओं के साथ सचमुच बहुत गलत हो रहा है और बांग्लादेश को इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो समझता हूं कि भारत कहीं हमला ना कर दे बांग्लादेश के ऊपर और जो बांग्लादेश इतना आगे बढ़ रहा है उसको नीचे गिरा दे। तो वहीं फिर अगला बयान निकल कर आता है शाहिद अफरीदी का। वो कहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो रहा है वह गलत है। ये तुरंत रोकना चाहिए बांग्लादेश को और T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आना चाहिए, वरना हमारे जैसा ही हाल भारत बांग्लादेश क्रिकेट। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे हो तो कमेंट करके बताएं।